Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the tarot reading. Now, this is the reading from 1st to 15th of October 2023, and this is for the sign of Leo. So, this is a general reading, and it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. Now, please remember that the energies can always swap, यानी energies change हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके partner की energy हो सकती है. Now, in this reading, I'm going to tell you about your past, present, and future, your challenge, and your advice. So, without further delay, let's start with the sign of Leo. Now, this is for the sign of Leo, my love team. This is for the Leos collective. Let's see what's happening with the Leos from 1st to 15th of October 2023. Please tell me what's going on with the Leos, my love team. You have the past, you have the present, you have the near future. This is your challenge and this is your advice. Okay. So Leo, in the recent past, you have the Two of Wands. Now, Two of Wands speaks of two ways. यानी टू wands दो रास्ते शो करते हैं आपके पास. यू कैन सी देयर आर टू पाथ्स, दो रास्ते. इसमें से इस पर्सन को एक रास्ता चुनना है. नाउ दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग, बट स्टिल दे वांट मोर. उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए, वो, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे कि उनको किस रास्ते से वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे. सो दे आर एट क्रॉस रोड्स. Or if it's a love situation, then they are in separation in the recent past. Now, in the present moment, it is showing Six of Wands. Now, Six of Wands speaks of victory, success, of recognition. यानी कि ये victory शो करता है, success शो करता है, recognition शो करता है आपकी family में या आपकी community में. And this is all about getting attention. आप अपने में लीडर हो सकते हैं. सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ नेम, फेम. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर वर्क, इन योर प्रोफेशन और इन योर लाइफ इन जनरल. इन द नियर फ्यूचर यू हैव द सिक्स ऑफ कप्स. नाउ सिक्स ऑफ कप्स इज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट. ये आपके पास्ट, यानी पास्ट से का मतलब है कि ये आपके एक्स से रिलेटेड हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर, या ये मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है कि आप पुरानी यादों में खोए हुए हैं. यू आर थिंकिंग ऑफ गुड टाइम्स. अपने बचपन के दिन सोच रहे हैं या आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं. और इट कैन ऑल्सो शो रिकन्सिलिएशन. नाउ योर चैलेंज इज द चैरियट. तो चैरियट इज़ योर चैलेंज. चैलेंज का मतलब ये कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं मे बी फ्रॉम अ सिचुएशन, या आप ट्रैवलिंग चाहते हैं. बट यू हैव टू बी इमोशनली मेच्योर. ये जो दीज टू लायंस दे शो डे एंड नाइट. तो आपको अपने इमोशंस में काबू करके रखना है. डे एंड नाइट मीन्स सन एंड द मून. सन इज़ एनर्जी एंड मून इज़ योर इमोशंस. तो आपको इन दोनों को काबू करके आगे बढ़ना है अपने सक्सेस की तरफ. सो दिस इज़ योर चैलेंज. नाउ योर एडवाइस इज़ द नाइन ऑफ सॉर्ड्स. नाइन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है. एंड आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, आपको किसी की बहुत याद आ रही है. यू आर वेरी वेरी इन डिस्ट्रेस. सो आपको इससे कैसे बाहर निकलना है, यही आपका चैलेंज है. एंड व्हाट यू कांट सी एट द बॉटम ऑफ द डेक, यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो बॉटम ऑफ द डेक के पेज ऑफ पेंटिकल्स विच यू कांट सी कमिंग, जो आप जो बैकग्राउंड में चल रहा है. सो यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. वाई? बिकॉज somebody is not honest, somebody is cheating, lying. या शायद आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या कोई और आपको धोखा दे रहा है. एंड what you can't see coming is that you have to give up on something. आप बहुत टायर्ड है, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रही है. Maybe you want to make an offer to someone, or somebody wants to make an offer, but you are not ready to accept it. So this is what it is showing me at the bottom of the deck, that you want to offer, you want to make an offer, या फिर आप किसी और से ऑफर चाहते हैं, या आप स्टडी करना चाहते हैं, but it is not happening. So we will clarify and see. Now let's clarify first of all what's happening in the recent past. Two of Wands. So please tell me, my cards, my love
going on with the Leos? What's happening with the Leos in the recent past? It's a card of choice. You have to make a choice. So let's see what's happening in the recent past. All right. So recent past, Two of Wands, you have to make a choice. It is clarified by the Eight of Cups in the reverse. You have got the King of Wands upright and the Queen of Cups. Now, at the bottom of the deck, you have the Judgment. You have the Judgment with the Wheel of Fortune in the reverse. So Leos, I feel that in the past आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड रहे हैं एंड यू वांट समवन टू कम बैक, या आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन यू टू पीपल. दिस इज शोइंग यू यू हैव लॉट ऑफ पैशन. आपके अंदर आप दोनों के लिए बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है. एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट यू आर इन सेपरेशन. And the universe is asking you to make a judgment call. आप शायद आपको यूनिवर्स कह रही थी कि आप फाइनल डिसीजन लें कि आपको क्या करना है. मे बी आप सेकेंड चांस चाहते थे. यू आर इन सेपरेशन विद योर पार्टनर, यू वांटेड अ सेकेंड चांस. एंड सो इन द रिसेंट पास्ट आप अपने अपने पास्ट में आप अपने इमोशंस अपने तक रखे थे. आप क्वाइट थे. अब बहुत आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत इमोशंस है, लेकिन यू हैव केप्ट देम टू योरसेल्फ. आपने एक्सप्रेस नहीं किया एंड यू वांटेड टू कम आउट ऑफ सेपरेशन. यू वांटेड कि ये पार्टनर आपके पास वापस आ जाए. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. इन द प्रेजेंट मोमेंट 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट सम सॉर्ट्स यू आर हैविंग, और आगे चल के या फिर आपको सक्सेस, विक्ट्रीज, रिकग्निशन मिल सकता है. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर द लियोज. व्हाट्स हैपनिंग फॉर द लियोज इन जनरल. Okay. Now, Leos, in the present moment, I think you want attention, or somebody wants attention. या तो आप attention चाहते हैं, आप किसी से recognition चाहते हैं, या कोई और आपसे चाहता है. You want to somebody is offering you. You have got the Ace of Cups, you have the Strength, and you have got the Nine of Pentacles. Now, somebody wants to offer you love. With the Ace of Cups, love. They want to offer you love. They want to offer you friendship. They want to offer you emotional fulfillment. और या फिर आप किसी पर्सन को लव ऑफर देना चाहते हैं, आप फ्रेंडशिप चाहते हैं, आप इमोशनली किसी से जुड़ना चाहते हैं. एंड व्हाट्स हैपनिंग इज़ दैट सम, और आप इस समय और मे बी योर पर्सन कुड बी इन 9 ऑफ पेंटिकल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कि ये पर्सन सिंगल है, मगर ये अपने आप में बहुत ही खुश है. They are very well off. They have got money. They have got all the comforts. और या तो ये आपको इस तरह से देखते हैं, या आप अपने पार्टनर को देखते हैं. टेक इट एज इट रेजोनेट्स. एंड लियो, दिस इज योर कार्ड ओनली, स्ट्रेंथ, विच शोज दैट यू वांट टू टेम अ लायन. आप किसी को वापस चाहते हैं बहुत डेस्परेटली, लेकिन बहुत ही बहुत ही शांत तरीके से आप चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, और आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू वांट टू, आप हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना चाहते हैं. कोई भी रुकावट आपके रास्ते में आए, आप उससे ओवरकम करके आप किसी से फ्रेंडशिप, लव चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज शोइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू वांट सक्सेस, यू वांट रिकग्निशन इन द प्रेजेंट मोमेंट. एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द डेविल एंड यू हैव द किंग ऑफ कप्स. तो एंड यू हैव गॉट द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो. तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं. एंड किंग, यू कैन बी डीलिंग विद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. आपको इस पर्सन के लिए बहुत इमोशंस हैं, और ये पर्सन भी इमोशनल हो सकता है, काफ़ी इमोशनली स्टेबल पर्सन, और आपकी सारी खुशियाँ इसी पर्सन से जुड़ी हुई हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर यू हैव गॉट द 6 ऑफ कप्स. Near future you have got the 6 of cups. So let's clarify and see what's happening in the near future. Now these cards are very slippery. Near future आप बहुत सारी memories create कर रहे हैं, या फिर you are nostalgic, आपको बहुत nostalgia हो रहा है in the near future. This is what it is telling me. Okay. Tell me what's happening in the near future for the Leos in general. This is for Leos collected, my love team. Please tell me what's happening in the near future for the Leos
Okay, Leos, in the near future, Six of Cups. So in the near future you are going into your past. नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपको, मैंने जैसे करेक्टली बोला, आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है, आप पुरानी मेमोरीज़ में खोए हुए हैं एंड थिंग्स आर हेडिंग नोवेयर. ये आप मतलब शायद आपका पार्टनर से क्योंकि सेपरेशन हो चुका है तो वो आप जब उनके व्हेन यू वर विद दैट पर्सन यू वर वेरी हैप्पी, यू हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विद दैट पर्सन. But in the near future you have the sun in the reverse. Now what is sun? This is your card. जब sun जो है happiness शो करता है, sun shows happiness, lot of joy. लेकिन जब सूरज नहीं निकलता है तब हम कैसा फील करते हैं? हम डिप्रेस फील करते हैं, हमको लगता है कि वार्मथ की कमी है, वाइटैलिटी की कमी है. सो इन द नियर फ्यूचर आप अपने पुराने उसमें खोए हुए हैं एंड यादों में खोए हुए हैं और यू आर थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर और समवन वेरी क्लोज टू यू. सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग इन द नियर फ्यूचर. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज. योर चैलेंज इज द चैरियट. लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट. ऑल राइट लियो, चैरियट. आप आगे बढ़ना चाहते हैं मगर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज इज. योर चैलेंज इज क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ कप्स, बाय द लवर्स एंड द फोर ऑफ कप्स. सो या दिस इज़ क्लियरली शोइंग कि आप स्टक हैं ना. आपका किसी से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप थी और लवर्स, जेमिनी एनर्जी, एंड यू पीपल वर लाइक दिस एंजल ब्रॉट यू टू टुगेदर. और आप इट मे बी यू और योर पर्सन हो बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत सैड है, बहुत बोर्ड है अपनी लाइफ से एंड यू वांट टू अपोलोजाइज टू समवन और समवन वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू एंड दे वांट टू ऑफर यू फ्रेंडशिप. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस. मतलब आप चाहते हैं कि आपका, बट आई एम इट इज़ लुकिंग लाइक देयर इज़ सम पर्सन, देयर इज़ सम स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, आप उसको वापस चाहते हैं, आप उसको सॉरी बोलना चाहते हैं या आप चाहते हैं वो आपको सॉरी बोले. और आपका चैलेंज ही यही है कि आप उसको वापस कैसे लाएं. बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो इट वॉज शोइंग 8 ऑफ कप्स. तो आप चाहते थे कि ये आपका पार्टनर वापस आ जाए. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी एंड दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस कि आप उस पर्सन आगे कैसे बढ़ें. अगर वो पर्सन वापस नहीं आता है तो भी आप अकेले उस चीज़ से कैसे मूव ऑन करें. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी एज योर चैलेंज. नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर एडवाइस. व्हाट इज़ योर एडवाइस? योर एडवाइस इज़ द 9 ऑफ सॉर्ड्स. यानी कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं in the present moment. So excuse me, sorry, the card is okay. So your challenge is the 9 of swords. So let's see what's there with the 9 of swords. Sorry, your advice is the 9 of swords. Oh God, my God. Oh God. 9 of swords is clarified again by the 9 of swords. You have got the 9 of swords, you've got the page of swords in the reverse and you have the 10 of wands in the reverse. So आपकी एडवाइस यही है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं. यू नीड टू सीक हेल्प मे बी एंड आप किसी से बात करें एंड आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं. सो यू शुड कम आउट ऑफ दिस बर्डन. आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं तो पास्ट में जीना बंद करें. आप इस एंग्जाइटी से बाहर आएँ. यू शुड बी इन योर एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यू शुड आपके अंदर आपकी लाइफ में इस समय पैशन की कमी है. आप बोर्ड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं बिकॉज यू हैव गॉट द सन ऑल्सो इन द रिवर्स. In the near future, sun also is in the reverse with the 9 of swords. So this completely shows that you are very, very sad and depressed. So I pray for you, Leos, that you should come out. You should listen to what your advice is. You should let go of this burden. आपको burden से निकलने की ज़रूरत है. आपको confusion की निकलने की ज़रूरत है. आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए. अपने सक्सेस विक्ट्री पे फोकस करना चाहिए. And you should try to come out of this mode. I think this is a very specific message. ये हो सकता है सबके लिए रेजोनेट ना करे, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, लियोस. सो आई होप you like the content and the reading. Please give a like if you like it. Till then, see you next time. Bye bye.